फिल्म बनना कितना याद है? हाँ बोलो। ये गाना बना रहे हो? गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। अभी हम सभी जो अरुणाचल का फर्स्ट मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री गारमेंट इंडस्ट्री है उसमें पहुंच चुका है और उसमें जानने की कोशिश करते हैं। जब लॉकडाउन में पूरा भारत बंद हो चुका है, इस टाइम में कैसे इनका प्रोडक्शन चालू है, इसका पीछे का वजह क्या है। तो सबसे पहले चलिए मिलते हैं ये फैक्ट्री का जो मैनेजर है मिस्टर अमोल पंगी। तो वेलकम टू आवर शो मिस्टर पंगी। आप ये बताइए, जब पूरा भारत अभी बंद है, आपका फैक्ट्री में आप क्यों काम करने के लिए अलग थे? अच्छा, तो पहला बात तो मैं ये कहना चाहूँगा सबको कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस निकाला है जिसमें उन्होंने बोला है कि एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी मेंटेन ओपन। तो हमने क्या किया है कि विद द परमिशन ऑफ लोकल एडमिन हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मास्क एंड पीपीई शुरू कर दिया है। so that हमारा जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, पुलिस पर्सनल, डॉक्टर्स, दे गेट सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायरस COVID-19 if they have to face any patients in coming time। और हम ये बोलना चाहते हैं कि जब लोकल इंडस्ट्री अवेलेबल है, जब हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वेरी लिमिटेड मैन पावर हम यूज़ कर रहे हैं। सबको हमने स्क्रीन किया हुआ है, सबको हमने एक सिस्टम प्लेस में डाला हुआ है ताकि हम मेंटेन कर सके एक क्लीनलीनेस, एक प्रोसीजर की वायरस को हम अवॉइड कर सके। तो जब जो भी वर्कर्स आते हैं उनको हम पहले उनका स्प्रे करते हैं डेटॉल एंड HCl सॉल्यूशन से, देन हैंड उनका सैनिटाइज किया जाता है विद सोप एंड वाटर, एंड देन आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क इज मेड कंपल्सरी फॉर देम। सबके बीच में एडिक्वेट स्पेसिंग हैज बीन केप्ट सो दैट मिनिमम ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इफ अगर होता है कंटेन किया जाए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आइडियोलॉजी है कि लोकली मैन्युफैक्चर हमें गुड करना चाहिए, इट कैन बी एप्लीकेबल टू पैन इंडिया। जो हमारा इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन दैट जो हमारा टैक्सेस है, जो हमारा मनी है, जो नॉर्मल सिटीजन्स है, उनका पैसा लेके हम वाई शुड बी इम्प्रूव गुड फ्रॉम दैट ऑल्सो दे हैव द प्रोडक्शन कैपेसिटी। बट पूरे इंडिया में सिर्फ हमारा ही नहीं, बहुत सारे अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो मास्क और चीज़ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो बस मेरा यही है। आपने अपना तकलीफ होते हुए भी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसको अपने PPE किट प्रोड्यूस करके, लोकली प्रोड्यूस करके, जो ऑलमोस्ट इन्फेक्शन फ्री है, उसको प्रोड्यूस करके यहाँ का सेवा करने वाला पुलिस, डॉक्टर सभी को आपने देने का कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। तो एट द सेम टाइम हम आपको दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, जरूर COVID-19 का SOP आप मेंटेन कीजिए। सैनिटेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए, डिसइंफेक्शन प्रॉपर्ली होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या आपका जो ठीक आप बताया PPE इसमें एग्जैक्टली क्या क्या है? तो हमारा जो PPE किट है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में है। एक है बॉडी विच इज़ फ्रंट सील, आप देख सकते हैं।
बॉडी इज सील्ड आगे, जहाँ पे हम बेसिकली बेसिक वाटर ड्रॉपलेट्स जो बेसिक लॉजिक है टू अवॉइड, जैसे कोई फास्ट फायर पेशेंट तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स अंदर नहीं जाना चाहिए। दिस इज द बॉडी पार्ट। देन वी हैव अ हेड गेयर। तो बेसिकली हेड गेयर क्या होता है कि वो शोल्डर्स को कवर कर देगा। एंड देन वी हैव द फुटवेयर जो बेसिकली आपका फुटवेयर के ऊपर पहनेंगे। तो दीज थ्री किट कंबाइन टुगेदर विद अ फेस शील्ड हमारा पीपीई किट कंप्लीट करता है जो बेसिक है। एंड इट इज़ वेरी इजी। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ कि जैसे ये बैक ओपन है, यू हैव टू वेयर इट। ऐसे पहनेंगे, पीछे वेल्क्रो है तो आप वो वेल्क्रो लगाने के बाद जरा ये रोप, तो आप क्या कर सकते हो कि आप वेल्क्रो डालने के बाद फुल टाई करने के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन पीपीई आपको खुद निकाल सकना ईजी होना चाहिए आपके लिए, सो दैट कोई और कंटामिनेट ना करे। तो जो डॉक्टर है, इट इज़ वेरी इजी, जस्ट टू ओपन इट, वेल्क्रो को और डिटैच करो और आपका पीपीई को उल्टे तरीके से निकाल दो। तो इसमें क्या होता है कि एकदम लीस्ट कंटामिनेटेड है और जो कंटामिनेटेड जोन है वो इन्वर्ट शिफ्ट हो जाता है। तो उसके बाद आप ऐसे करके आपके पीपीई को अपडेट कर दीजिए। आज हम एलम इंडस्ट्री का जो ओनर है, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन इंडियन एयरफोर्स मोहंतो पांगिंग जी से थोड़ा सा बात करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे कि कोविड-19 का वजह से जो नेशन वाइड लॉकडाउन चल रहे हैं उससे उसका बारे में उनका व्यूज़ जानने का कोशिश करेंगे, उनका सजेशन किस तरह से ये लॉकडाउन को माना जाए इसका जानने का कोशिश करेंगे। और एज राइटर, एज क्रिटिक उनका क्या कहना है ये लॉकडाउन का वजह से किस तरह से स्टेट या नेशन का जो इकोनॉमी है ये जो दिन दिन गिरते जा रहे हैं उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। हर एक गरीब आदमी का घर में चूल्हा चक्की जले, हर तरह का मदद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ का जो इंटेलेक्चुअल्स, यहाँ का जो NGOs है वो किस तरह से कर पाए, इसके बारे में दो बात जानने का कोशिश करते हैं। ये है पांगिन जी। सबको नमस्कार। मैं हूँ ग्रुप कैप्टन मोहंतो पांगिंपाओ, वायुसेना मंडल रिटायर्ड। मैं इंडियन एयरफोर्स में था, करीब 25 साल नौकरी किया, सुखोई चलाया, सुखोई 30 का विमान, और उसके बाद वापस आके अरुणाचल का पहला मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री स्टार्ट किया। सबसे पहले ये कोविड-19 के जो हमारा पेंडेमिक चल रहा है उसके लिए आप सबको मेरी तरफ से प्रार्थना है कि घर रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। जो ये कोविड-19 का जो अभी पेंडेमिक जो पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है, अभी तक आपको पता होगा कि more than 20 lakh people have been affected by COVID-19 और fatalities अभी 1,50,000 पार हो चुका है। और हमारे इधर इंडिया में भी करीब करीब अभी 20,000 कोविड-19 के इन्फेक्शन हो चुके हैं और जो डेथ रेट है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, अभी करीब 600 पहुंचने जा रहा है। और आपको ये खबर दे दें कि हमारा नॉर्थ ईस्ट स्लाइटली उसमें बेटर है। नॉर्थ ईस्ट में ये कोविड-19 केसेस कम है, करीब 60 के लगभग है, 60 अराउंड 60 केसेस, एंड आउट ऑफ विच द फैटेलिटीज आर वेरी लेस एज ऑफ नाउ, ओनली 2 or 3. Many have been discharged also. And as far as अरुणाचल is concerned, आप सबको पता है कि अरुणाचल में तो एक ही पेशेंट था जो वो तबलीगी इवेंट को निजामुद्दीन दिल्ली में अटेंड करके जो वापस लेके
इधर लेके आया था, तेजू में थे, वो बीमारी नहीं हुए और अभी तक वो क्योर हो चुके। तो अरुणाचल में एक ही केस था जो क्योर हो चुके। तो टच एज ऑफ नाउ अरुणाचल इज कोविड-19 फ्री। तब भी हमको सावधानी बरतना है। अभी ये सब देखते हुए हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉकडाउन अनाउंस किया था। सबसे पहले 21 दिन का लॉकडाउन अनाउंस किया अप टू 14 अप्रैल, और 14 अप्रैल के बाद फिर से ये लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसका डिसीजन लिया था और अभी एक्सटेंशन फिलहाल 3 मई तक है। तो ये लॉकडाउन के समय बहुत तकलीफ का समय है हमारे पूरा वर्ल्ड के लिए, पूरा कंट्री के लिए और हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए, अरुणाचल के लिए, जहाँ की सब कुछ ऑलमोस्ट बंद हो गया। अपना फैक्ट्रीज बंद हो गया, दुकानें बंद हो गए, और जो जो छोटे छोटे जैसे वेल्डिंग दुकान थे या गाड़ी का गैराजेस थे और ऐसे आमदनी लोग करते थे, वो भी बंद हो गया। तो इससे बहुत लोगों को बहुत तकलीफ होता है, और यहाँ तक कि बहुत लोगों के पास कभी कभी खाने पीने का भी कमी हो गया और एसेंशियल गुड्स का भी कमी हो गया। तो यहाँ पे बधाई देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारे इधर नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल में इतना ये इफेक्ट नहीं किया है। सबको खाने पीने के लिए मिल रहा है। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अंडर लीडरशिप ऑफ और यंग चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू, और हमारे इधर के लोकल लीडरशिप, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडेंस से जिसको जिसको तकलीफ हो रहा है उनको रिलीफ दिया जा रहा है, मदद दिया जा रहा है। और एज इट इज, अगर किसी को बहुत ही जरूरी काम हो, किसी का घर में कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए या मेडिकल रिक्वायरमेंट हो, वो कर पाए। तो मेरा हिसाब है ये जो कोविड-19 आपको पता है ये नोवेल बीमारी है, यानी कि नया बीमारी है। तो अब ये आया है तो अभी थोड़ी देर रहेगा मेरे हिसाब से, लेकिन हमको सावधानी कभी छोड़ना नहीं है। मास्क हमेशा पहनना है जब पब्लिक प्लेसेस में जाए, सोशल डिस्टेंसिंग हमको मेंटेन करना है। और अगर अरुणाचल में ये जो हमारा क्वारंटाइन 21 डेज हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि अरुणाचल कोविड-19 फ्री है, सेफ है। तो इस केस में ये जो वायरस है सिर्फ बाहर से आ सकता है। तो यानी कि अगर कोई बाहर से ये वायरस, बाहर से कोई भी इंसान आए, कोई भी रिश्तेदार भी हो, उनको बहुत जरूरी है कि 21 दिन का क्वारंटाइन में रखा जाए ताकि उसके बाद वो भी सेफ हो जाए और हम लोग अपने स्टेट को और अपने एरिया को कोविड-19 फ्री रख सके। ये मेरा प्रार्थना है कि ये धीरे धीरे करके हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडेंस से खुलने लग जाएगा। अभी आपको पता है कि 20 अप्रैल के बाद ऑफिसेस भी खुलने लग गए, खेती अलाउ हो गया है, सिमिलरली एसेंशियल इंडस्ट्रीज को भी खुलने लग गया है। और ये जिस तरह से फैला जाएगा धीरे धीरे करके सेंट्रल गवर्नमेंट इसका इफेक्टिव स्टेप्स लेंगे और मेरे हिसाब से और 2-3 महीने में आम काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू अनिल जी। अभी मैं जानने का कोशिश करूंगा, ये कोविड-19 का चक्कर में सभी का दिल में एक डर पैदा हो चुका है। इसका संक्रमण जो है ये बढ़ने का कितना चांसेस आप महसूस कर रहे हैं हमारा पर्टिकुलरली ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के लिए, और जिस तरह से SOP मेंटेन कर रहा है, अगर उसी तरह से कंटिन्यूअस मेंटेन करेगा तो इसमें थोड़ा वो लोकल आदमी का जो लाइफस्टाइल है उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है। ये टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करें कि उस कहीं कोई स्ट्रेस में ना चला जाए और इकोनॉमी में कोई बुरा असर ना हो। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? जैसे मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, मैं तो रेगुलरली आर्टिकल लिखता हूँ, फ्लाइट्स ऑफ फैंटासी बोलते हैं अरुणाचल टाइम्स में। तो उसमें मैंने कोविड-19 में 2-3 आर्टिकल लिखा है जिसमें मैंने बोला ये जो बहुत सारे ऐसे बीमारी है जिसका इफेक्ट कोविड-19 से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल
ट्यूबरकुलोसिस जो है, ट्यूबरकुलोसिस से करीब 1.5 लाख लोग एवरी ईयर वर्ल्ड में मरते हैं। और आपको ये भी मैं बता दूं, और पेंडेमिक्स थे वर्ल्ड में पहले से, जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स, जैसे कोलेरा। आप लोगों ने हाल ही में सुना ही होगा, हमारे इधर जो बीमारी कॉमनली चलता है, जैसे डेंगू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, सार्स हो गया। तो मेरे हिसाब से ये जो कोविड-19 भी है, सिमिलर तरफ का है। ओनली थिंग ये एक नया वायरस है, एक नया बीमारी है, इसीलिए इसके बारे में हमको ज़्यादा पता नहीं लग रहा। और जैसे पहले सार्स था, सो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोलते हैं, जैसे वो फैलता था वैसे कोविड-19 थोड़ा ज़्यादा फैल रहा है और पॉपुलेशन को ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। लेकिन जो हम इंसान हैं, हम लोग साइंस के मदद से इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च चल रहा है और वैक्सीन की तरह बहुत जल्द ही बहुत रिसर्च और काम बहुत कंट्रीज में हो रहा है। और हम सबको उम्मीद है कि अगले 4 से 6 महीने में जरूर कोई ना कोई वैक्सीन निकल आएगा। और ये भी बताया जाता है कि गर्मी के दिन में शायद ये जो कोविड-19 का ट्रांसमिशन है वो थोड़ा कम हो जाए, और शायद ये जब अपकमिंग समर है और मानसून है उसमें ये फैलना थोड़ा कम हो जाए। एज इट इज आप हमारे कंट्री का लेटेस्ट ग्राफ देख सकते हैं, हम लोग का जो कोविड-19 का डबलिंग रेट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले वो डबल होता था 3 दिन 4 दिन में, और अभी 8 दिन में वो डबल होने लग गया है। दो हम लोग का कर्व अभी भी फ्लैटन नहीं हुआ है, अभी भी हम लोग फ्लैटन होने का और डाउन जाने का इंतजार कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हम लोग लॉकडाउन किया सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडेंस से, और जिस तरह से हम लोग का सोशल अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है, जरूर ये कर्व नीचे आएगा। हाँ, अब रहा ये लॉकडाउन का असर, तो मेरे जनता से ये अनुरोध है कि आप घर में रहना में का भी बहुत बूम है, तो आप समय को लाइफ स्किल सीख के यूटिलाइज कर सकते हैं। आप समय को गार्डनिंग करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप समय को फैमिली के साथ बिता के, कहानी सुन के, एक दूसरे की कहानियाँ सुना के, किताबें पढ़ के आप कुकिंग सीख सकते हैं, आप म्यूजिक सीख सकते हैं और अपने आप को बिजी रख सकते हैं। और मेरे हिसाब से इस जो लॉकडाउन पीरियड में हम सबको एक इरादा बनाना है कि एक लाइफ स्किल नया एक सीखने का, सो या तो 2-3 किताब पढ़ने का, ऐसा एम बना के हमको टाइम पास करना है। एज इट इज लॉकडाउन के समय भी टीवी चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, और आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो। जब भी आप अपने आप को डाउन समझे, स्ट्रेसफुल समझे, आप वीडियो कॉल कीजिए, अपने रिश्तेदार से बात कीजिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी काफ़ी, स्टेट गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इफेक्टिव कदम उसमें उठाए हुए हैं, इसी से करिए और अपने आप को बिजी रखिए, अपने आप को बिजी रखिए और एक्टिविटी करते रहिए। आप आजकल घर में इंडोर एक्सरसाइज करने का भी बहुत सारे साधन है। आजकल यूट्यूब में बहुत सारे एक्सरसाइज दिया जाता है जिसको आप घर में रह के फिट रह सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं और अपने आप को एक्टिव रखिए और फ्री रखिए। और जब भी आपको लगता है कि थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है तो आप किसी रिश्तेदार से बात कीजिए, आप कुछ लाइफ स्किल में अपने आप को बिजी रख दीजिए। मेरे हिसाब से इंसान के लिए ये बहुत बड़ा टेस्ट है, हम सब के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है कि ये और सफरिंग हमें और 4-5 महीना, मे बी ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल हमें झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हैंड हाइजीन मेंटेन करें, तो ये इतना फैलेगा नहीं, और फैल भी जाएगा। तो मैं जनता को उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से तो 4 से 6 महीना में कोई ना कोई वैक्सीन जरूर निकल आएगा। आपसे एक बात और जानने की कोशिश करेंगे। ये जो विलेज टू विलेज, इंटर विलेज मूवमेंट या इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट, ये जो फिलहाल बंद है, इसका बारे में आपका क्या ख्याल है? रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना तो किस तरह से होना चाहिए? मेरा ख्याल है रूल्स बनाते हैं लोग या पुलिस आता है जब कोई रूल्स फॉलो नहीं करता। अगर सब अपना जो लेट डाउन एडवाइस है
अवेयरनेस है जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, सब अगर फॉलो करें तो सारा कुछ खुल सकता है। मेरे हिसाब से इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रेवल भी खुल सकता है, स्टेट से स्टेट ट्रेवल भी खुल सकता है, फैक्ट्रीज भी खुल सकता है, दुकानें भी खुल सकते हैं, स्कूल भी खुल सकता है, अगर हम प्रॉपर हाइजीन एटिकेट रखें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हम हैंड वॉश फ्रिक्वेंटली करें, तो क्यों नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम होता है कि हम लोग सोचते हैं ये जो रूल्स बनाए जाते हैं वो दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं। जिस दिन हम समझेंगे कि ये रूल हमारे लिए है, उस दिन हम फॉलो करेंगे, और जब हम ये रूल फॉलो करेंगे अपने आप हमारे में ये कोविड-19 नहीं आ सकता। ये सबको अभी पता है कि कोविड-19 किस तरह से फैला जा सकता है। अगर वो चीज़ों को हम अवॉइड करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, स्नीजिंग एंड कफिंग एटिक्वेट मेंटेन करें, हैंड हाइजीन मेंटेन करें, मास्क पहने जब भी हम बाहर जाए, और लार्ज गैदरिंग को हम लोग अवॉइड करें, अननेसेसरी मूवमेंट ना करें, तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे से सब लोग को ही सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। और कोविड-19 में इतना डरने की भी बात नहीं है। जो फर्टिलिटी रेट है एज पर स्टैटिस्टिक्स वो 1 से 2% है जो फर्टिलिटी रेट है वर्ल्ड ओवर। और इसमें ये भी मैं बता दूं आपको, अगर आप 50-60 ईयर से कम है तो इसमें फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, मॉर्टेलिटी रेट 0.3-0.4% फर्टिलिटी रेट है। हाँ, ये जरूर है हमको अपना बुजुर्गों को थोड़ा सा दूर रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। उनको बुजुर्गों को जो 60-70 ईयर्स प्लस हो उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, और जो प्रीडिस्पोज डिजीज लेके घूम रहा है उनको हम अगर प्रोटेक्ट करके रखें तो ये डिजीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं, हम फौज में बोलते हैं, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। तो ये हमारे लिए, इंसानों के लिए टफनेस का एक चेक है, एक टेस्ट है। ये हमको बता रहा है, चुनौती दे रहा है, और हम कैसे अपने आप को कंट्रोल करें उस पर सारा डिपेंड करता है। देखिए, राशन पानी कहीं भाग के नहीं जाए, सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आराम से लीजिए अपना राशन पानी, भीड़ भाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली आप कुछ काम, खेती क्यों नहीं कर सकते, आप खेती बिल्कुल कर सकते हैं, बट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। सिमिलरली अब इंडस्ट्री खोल सकते हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, एटिक्वेट मेंटेन कीजिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए। तो जो मेरा जो हिसाब है, सब कुछ अलाउ हो सकता है, ये हम पब्लिक पे डिपेंड करता है कि कैसे हम अपना ड्यूटी निभाएं। ये वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज है जो ये पेंडेमिक को कंट्रोल करके रखा हुआ है। कंट्रोल किस लिए किया हुआ है, कैसे किया हुआ है? क्योंकि वो लोग जो रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करता है, स्टेट गवर्नमेंट सेट करता है, उनको मेटिकुलसली फॉलो करते हैं। इसीलिए तो हमारा ईच इंडिविजुअल पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेवारी होता है कि हम ये रूल्स को मेटिकुलसली फॉलो करें, और अगर कोई हमारे अगल बगल में नहीं कर रहा है तो हम उनको समझाए, अवेयरनेस क्रिएट करें कि आप ऐसे मत कीजिए, ये सबके भलाई के लिए है। तो मेरे हिसाब से उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है, और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो आपने सुना महंतो पांगिन जी अपना तरफ से बहुत सारा सजेशन आपको दिया। हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर उसको मान के चलेंगे, और आप खुश रहिए, अपना घर में रहिए। मुझे एक बात ये बोलना है कि ये हमारे लिए एक लर्निंग प्रोसेस था, जिसने हमें सिखाया कैसे हम साफ सुथरा रह सकते हैं। नॉट ओनली कोरोना वायरस, और भी आने वाला दिनों में अगर कोई वायरस आए तो हम उसका साथ लड़ सकते हैं, अपना आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जबकि दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जितना शक्तिशाली देश है, जहां उन्होंने हार चुका है, वहां हमारा भारत बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आया है दुनिया का सामने। उसमें भारत में फिर अरुणाचल प्रदेश, पर्टिकुलरली मैं ईस्ट सियांग पासीघाट का बात कहूँगा, ये भी बहुत अच्छा संदेश पहुंचाया पूरा दुनिया में कि हम गवर्नमेंट का दिया गया, एक्सपर्ट्स का दिया गया सजेशन अगर माने तो हम अच्छा जीवन बिता सकते हैं। अपना घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो इसी का साथ मैं आज का प्रोग्राम में समाप्त करने जा रहा हूँ।
आगे हमारे चैनल को देखते रहिए। इस तरह का बहुत सारा प्रोग्राम हम लेके आते रहेंगे। तो आज का प्रोग्राम मैं यही समाप्त करता हूँ। तो पंगिन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। तो मैं फिर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर लीडरशिप ऑफ यंग एंड डायनामिक डीसी डॉक्टर किनी सिंह को बहुत बधाई देता हूँ ये इनिशिएटिव के लिए। ये इंटरेक्टिव सेशन हमारे लिए बहुत काम आएगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये आप लोग सबको अगर पसंद आता है और आपने कुछ सीखा सोचते हो तो इसको शेयर कीजिएगा और इसको एडवर्टाइज कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि ऐसा भी कुछ चल रहा है हमारे ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बोलते हुए मैं आप सबको फिर से बोलता हूँ, घर में रहिए, सेफ रहिए, जब भी बाहर जाएंगे मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, स्नीजिंग और कफिंग एटिक्वेट रखिए और हैंड वॉश फ्रिक्वेंटली कीजिए। जय अरुणाचल, जय हिंद। तो थैंक यू व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। आगे हम नया नया प्रोग्राम लेके आपका सामने में आते रहेंगे। उसमें एंटरटेनमेंट होगा, उसमें इंफॉर्मेशन होगा, उसमें एडवाइसेस होगा, उसमें हमेशा आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।